अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज हम सीखेंगे आप किस तरह एम एंड पी कोरियर के ऊपर कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत ही आसान है कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट ओपन करना एम एंड पी कोरियर के ऊपर। एम एंड पी कोरियर काफ़ी अच्छा कोरियर है और अमेरिकन कोरियर है, ठीक है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि इनका कितना बड़ा नेटवर्क हो सकता है और ये ऑल ओवर पूरी दुनिया में ये काम करते हैं। तो पाकिस्तान में भी ये काम कर रहे हैं, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त कोरियर है, ठीक है। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है किसी भी कोरियर के हवाले से, एम एंड पी के हवाले से, टी सी एस, पाकिस्तान में जितने भी कोरियर हैं उनके हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0336326320। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं कि आप किस तरह जो है ना एम एंड पी कोरियर के ऊपर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपने सीधा अपने क्रोम ब्राउज़र के ऊपर जाना है, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आपने जो है ना यहाँ पे लिखना है एम एंड पी, ठीक है। गूगल में एम एंड पी लिख देना है। उसके बाद ये वाला वेबसाइट आएगा mlfilog.com। पता नहीं मुझे इसका मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा ये, क्योंकि कोई इंग्लिश कोई बंदे का नाम है, उसने अपने नाम के ऊपर ये कोरियर बनाया था, तो अमेरिकन कोरियर है। तो ये इसको मैं सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, तो आप ये देख सकते हैं कि ये वाला आपने इसी वेबसाइट के ऊपर जाना है, ठीक है। इसके ऊपर आपने डायरेक्ट क्लिक कर देना है। ये इनका थोड़ा सा जो वेबसाइट है, कभी कभार इसमें ये काफ़ी भारी हो जाता है इनका सर्वर, तो ये लोड लेता है, ठीक है। ये उनका वेबसाइट जो है ना एम एंड पी का ओपन हो गया। आपने कुछ भी नहीं करना, हमने तो कैश ऑन डिलीवरी COD अकाउंट ओपन करना है एम एंड पी के ऊपर, ठीक है। हमने कुछ भी नहीं करना, सीधा आपने जो है ना COD के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये जी आपने COD के ऊपर क्लिक कर दिया, देखें कैश ऑन डिलीवरी ये सारा कुछ आ गया। ये जी क्या क्या चीज़ है, ऐसे वो बता रहे हैं कि हमारा नेटवर्क किस तरीके से है, मतलब है कि हम मल्टीनेशनल काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, ये वो है। हमारे पूरी दुनिया में 1600 से भी ज़्यादा फ्रेंचाइजेज़ हैं, ये सारा कुछ उन्होंने बताया हुआ है। उसके बाद आपने गेट एक्वेट पर क्लिक करना है, ठीक है। काफ़ी अच्छा कोरियर है, बहुत ज़बरदस्त कोरियर है, ठीक है। ये देख सकते हैं कि ये जो एम एंड पी कोरियर है ये दो तरह का अकाउंट ऑफ़र करता है कस्टमर्स को, ठीक है। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये सर्विस के ऊपर जाएंगे, आप यहाँ पे लिखिए, ये कॉर्पोरेट COD है और रिटेल COD है। इनमें मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। अगर आपका कारोबार बिल्कुल छोटा है, आप मतलब आपके पास लैपटॉप भी नहीं है, कंप्यूटर भी नहीं है, अभी आपने काम स्टार्ट किया, तो आप कहते हैं कि जी मैं प्रिंट भी नहीं कर सकता, ना मैं जो है इनवाइसेस जो होते हैं, जो आपकी शिपिंग लेबल होते हैं, वो आप जनरेट करेंगे। उसके बाद जो है ना वो अपने पार्सल के ऊपर लगा के जो है ना आप आगे भेज देते हैं, जैसे बाकी कोरियर्स के ऊपर होता है। तो अगर आपका काम बिल्कुल छोटा है, अभी आपने शुरुआत की है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप रिटेल COD के ऊपर जाएँ। रिटेल COD का फ़ायदा ये है, आप जो है ना ऑनलाइन भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका जो मेन तरीका है अकाउंट ओपन करने का, आपका जो करीबी एम एंड पी का दफ्तर है, आप वहाँ पे चले जाएं। आपका जो पहला पार्सल होगा, एक पार्सल भी साथ लेकर जाना है लाजमी। आपने किसी कस्टमर का ऑर्डर आ गया, आपने सीधा वो सामान लेकर जो है ना एम एंड पी के ऑफिस जाना है, उनको बोलना है जी ये मैंने कैश ऑन डिलीवरी करना है, ठीक है। वो आपसे काफ़ी चीज़ें पूछेंगे कि भाई ये चीज़ें हमें दें, तो हम आपका COD कर देंगे। आपने सिर्फ वो चीज़, अपना प्रोडक्ट लेकर जाना है, वो ख़ुद उसको पैक करेंगे, ख़ुद उसके ऊपर स्लिप लगाएंगे, सारा कुछ वो खुद करेंगे, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा ऑफ़र देते हैं रिटेल COD वालों को, ठीक है। अगर बॉक्स में आता है, वो बॉक्स भी आपको फुल देंगे, वो टेप शेप जो लगता है, मतलब है कि जो पैकिंग का जो ख़र्चा आएगा वो भी आपके ऊपर नहीं आएगा, वो भी एम एंड पी वाले अपने ऊपर ले लेंगे, ठीक है। इसके लिए वो आप क्योंकि एक पार्सल आपके पास लाजमी होना चाहिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको रिटेल COD अकाउंट ओपन करने के लिए क्या कुछ चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, जब आप जा रहे हों रिटेल COD अकाउंट ओपन करने के लिए, आपका जो करीबी एम एंड पी का दफ्तर है, तो आप ये चीज़ें अपने साथ लेकर जाएं और इनको प्रिपेयर करके ले जाएं, ठीक है। ये मैं अभी आपको चीज़ें दिखाने वाला हूँ, ठीक है। जो पहला चीज़ है, आपका मतलब है कि ब्रांड नेम, कोई स्टोर नेम, दुकान का नाम, कोई ना कोई आपको ब्रांड नाम बताना पड़ेगा उनको, ठीक है।
अगर आपका कोई दुकान है, दुकान का नाम बता सकते हैं। अगर आपने नहीं भी बताना, स्टोर का नाम नहीं है, आप अपना पूरा नाम लिख भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप स्टोर का नाम रख लें तो ज़्यादा अच्छा लगता है कस्टमर को, क्योंकि बंदे का नाम वो थोड़ा सा सही नहीं लगता। मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ आप अपने स्टोर का नाम ज़रूर रखिएगा, ठीक है। आपका स्टोर का नाम कोई भी हो सकता है, आपका दुकान का नाम हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये अब आपके ऊपर है। उसके बाद जो है ना, जो आईडी कार्ड है, जो आपका शनाख्ती कार्ड है, उसकी भी एक कापी वो आपसे लेंगे सीओडी अकाउंट ओपन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है ना, चेक बुक जो आपका बैंक अकाउंट होगा, उसकी चेक की एक पेज की तस्वीर भी उनको चाहिए होगा, ठीक है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको किस तरह की चेक बुक की पेज की तस्वीर चाहिए। ये देखें, मेरे एचबीएल का जो है ना चेक बुक की तस्वीर है। इसी तरीके से आपने अपने बैंक का जो भी चेक बुक है, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है, कोई इशू नहीं है, आपने इसी तरीके से पिक्चर ले लेनी है और इसका प्रिंट एक करके एमएंडपी के ऑफिस जाना है, ठीक है उनको, क्योंकि ये चीज़ें चाहिए होंगी अकाउंट ओपनिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है ना, आपका एक ईमेल एड्रेस लाजमी होना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर अपडेट्स वगैरह आते रहेंगे कि आपका कौन सा जो पार्सल है वो और जो है ना रास्ते में है, रिटर्न में है, मतलब है कि पहुंच गया है, इस तरह के अपडेट्स वगैरह आपको आएंगे। उसके बाद आपको एक एड्रेस चाहिए। आपके घर का भी एड्रेस हो सकता है, आपके दुकान का भी एड्रेस हो सकता है, आपके ऑफिस का भी एड्रेस हो सकता है, जहाँ पर आप मतलब ये सामान रखते हैं, मतलब कि आपका घर हो सकता है, दुकान भी हो सकता है, ठीक है। अपनी दुकान या घर का एड्रेस यहाँ दे सकते हैं, क्योंकि एड्रेस ज़रूरी है। आप एक पार्सल भेज रहे हैं कस्टमर को, अगर कस्टमर ने वापस नहीं लिया, रिसीव ही नहीं किया, तो ज़ाहिर बात है वो आपके इसी एड्रेस के ऊपर आएगा, ठीक है। ये एड्रेस भी उनको आपने सही करके देना है। आपके घर का भी हो सकता है, फिर से मैं बता रहा हूँ, आपके दुकान का भी हो सकता है। उसके बाद जो है ना, आपको एक मोबाइल नंबर चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर चाहिए, क्योंकि आपने जो कस्टमर को जो सामान भेजेंगे उसके ऊपर भी आपका यही नंबर होगा। अगर रिटर्न आता है तो भी वो आपको इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। इसके अलावा भी उनको कोई भी बातचीत करनी हो तो वो सही तरीके से बातचीत कर सकें, ठीक है। ये मैंने आपको सारी डिटेल दी है जो है ना रिटेल सीओडी अकाउंट ओपनिंग का, ठीक है। आप जाएंगे अपने करीबी एमएंडपी के ऑफिस, उनको बोलें जी मुझे सीओडी अकाउंट ओपन करना है रिटेल वाला, ठीक है। उनको ये बोलें रिटेल वाला, ठीक है। तो आपसे ये चीज़ें लेंगे। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपको एक अकाउंट नंबर लिख के देंगे 4-5 लफ्ज़ का एक अकाउंट नंबर होगा। वो आपको बोलेंगे जी ये आपने अकाउंट नंबर याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप जब एक पार्सल लेकर जाएंगे, उनको जस्ट आपने बताना है कि जी मैंने ये सीओडी करना है। वो आपसे पूछेंगे जी आपका जो सीओडी अकाउंट नंबर क्या है, वो आप उनको अकाउंट नंबर बताएंगे तो वो फ़ौरन से जो है ना आपका क्या कहते हैं आर्डर है उसको बुक कर देते हैं। आपसे पूछेंगे कस्टमर का नाम क्या है, कस्टमर का एड्रेस क्या है और कस्टमर का मोबाइल नंबर क्या है। वो ख़ुद ही सारा स्लिप जनरेट करके आपका जो सामान होगा, सामान भी आपने ऐसे ही लेकर जाना है, पैक नहीं करके लेकर जाना, ठीक है। वो ख़ुद ही पैक करेंगे, ख़ुद ही उसको शॉप पर चढ़ाएंगे। अगर बड़ा बॉक्स है ख़ुद ही बॉक्स में डालेंगे, फ्री ऑफ कास्ट, आपसे कुछ भी नहीं लेंगे, ठीक है। और इनके रेट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। ये नहीं है कि आपसे वो बहुत ज़्यादा पैसे लेंगे, काफ़ी अच्छे रेट्स हैं इनके। टीसीएस और लेपर्ड से काफ़ी अच्छे रेट्स हैं इनके। तो ये आपके लिए बेस्ट है अगर आप छोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं। हाँ, इसके कुछ लिमिटेशन हैं, मतलब है कि अगर आप एक सीओडी सामान भेज रहे हैं, उसका जो मैक्सिमम लिमिट होगा वो 20,000 होगा, ठीक है। 20,000 से ज़्यादा जो रकम का सीओडी होगा वो आप इस अकाउंट पे नहीं भेज पाएंगे। आप ये चीज़ आपने लाजमी याद रखना है, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। इसका जो लिमिट होगा मैक्सिमम जो है ना एक पार्सल के ऊपर, अगर ज़्यादा पार्सल है तो कोई इशू नहीं है, आप 20-20 हज़ार के 5 भी भेज सकते हैं, 10 भी भेज सकते हैं। मतलब एक पार्सल आप भेज रहे हैं, मिसाल के तौर पर एक चीज़ आप भेज रहे हैं, मिसाल के तौर पर एक लैपटॉप भेज रहे हैं, उसकी सीओडी आपने जो कैश ऑन डिलीवरी पैसे लेने हैं कस्टमर से, ठीक है, 30,000 रुपये लेने हैं, तो फिर आप जो है ना ये वाला अकाउंट जो रिटेल वाला अकाउंट है आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका जो लिमिट होगा सीओडी का वो सिर्फ 20,000 तक का है। उसके लिए फिर आपको बड़े वाले अकाउंट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी मैं आपको बड़े वाले अकाउंट का जो है ना तफसील बताऊंगा। उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, आप लाखों में भी सीओडी ले सकते हैं, करोड़ों में भी ले सकते हैं, अरबों में भी ले सकते हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। जो ये वाला रिटेल वाला है, इसका ये फ़ायदा है कि आपका पैकिंग फ्री है, सारा कुछ फ्री है, ना आपको लैपटॉप की ज़रूरत है, ना कंप्यूटर की ज़रूरत है, ना आपको प्रिंटर की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप सामान उठाएंगे और एमएंडपी के ऑफिस जाएंगे, वो फ़ौरन से आपका जो ना ऑर्डर बुक कर देंगे। ये फ़ायदा है रिटेल का। अगर आपका 20,000 से कम वाले पार्सल हैं तो मज़े से आप इसको यूज़ करें, आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। अब हम चल रहे हैं
अच्छा दोस्तों, मैंने आपको जो है ना एम.एड.पी का जो रिटेल सीओडी अकाउंट है उसके बारे में सारी तफसील दे दी है। अब आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। इसके अलावा भी रिटेल सीओडी के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप ज़रूर कमेंट करें। आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 033632638820। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं कि जो कारपोरेट सीओडी अकाउंट है वो वाला आप कैसे ओपन करेंगे। ये वाला कारपोरेट, इसका मतलब है इसका कोई लिमिट नहीं है। इसका आपको जो ना लॉगिन आईडी, यूज़र नेम और आईडी मिलेगा। आप घर में बैठ के इसको वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करेंगे और आपका जो स्लिप होगा वो आप खुद जनरेट करेंगे, खुद प्रिंट उसका निकालेंगे। जो भी सामान होगा वो घर में पैक करेंगे। उस घर में पैक करके जो शिपिंग लेबल होगा, जो प्रिंट निकालेंगे, वो आप अपने बॉक्स के ऊपर, अपने पार्सल के ऊपर, आप अपने फ्लायर के ऊपर लगाएंगे। उसके बाद जो है ना आपको, जब आपका ये वाला अकाउंट अप्रूव हो जाएगा, वो आपको एक राइडर का भी नंबर देंगे जो कि आपका सारा सामान लेकर भी जाएगा। अगर आपका कोई रिटर्न है वो वापस आपके एड्रेस पे वापस दे भी जाएगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। कारपोरेट का ये फ़ायदा है, आप घर में मज़े से अपना सुकून से अपना पार्सल पैक करें, किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। आपने उसके ऊपर स्लिप लगाना है उस पर, उसके बाद जो राइडर भाई का नंबर देंगे उसको आप कॉल करें, उसको व्हाट्सअप करें कि भाई मेरा एक पार्सल है, वो आपने आज रिसीव करना है। वो आपको बता देगा, ठीक है भाई मैं आपको शाम तक या फ़लाँ टाइम तक 1 बजे 2 बजे तक आपका रिसीव कर लूँगा, ठीक है। वो आपके घर के आपके एड्रेस के ऊपर आएगा, पार्सल ले जाएगा और आपका पार्सल रवाना हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कारपोरेट सीओडी है इसको आपने कैसे अप्लाई करना है। इसके लिए तो यही मेन चीज़ है, ठीक है। इनकी वेबसाइट के ऊपर आएंगे, एम.एड.पी के गेट एक्विट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो है ना आप अपना पूरा नाम लिखेंगे, जो भी आपका पूरा नाम है आप अपने यहाँ पे पूरा नाम लिखना है, ठीक है। ये नहीं है हाफ जो पहला नाम है लिख दें या लास्ट नाम लिखते हैं, आपने पूरा नाम लिखना है जैसे आपके आईडी कार्ड, शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद जो है ना बिज़नेस नेम, ठीक है, जो आप स्टोर चला रहे हैं स्टोर का नाम लिखेंगे, आपका मतलब दुकान है दुकान का नाम लिखेंगे। उसके बाद जो है ना यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे कंप्लीट। उसके बाद जो है ना अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसके बाद ये सर्विस है, इसको कारपोरेट सीओडी ही सिलेक्ट करके रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये लोकेशन है, ये भी आपने अपने शहर का नाम लिखना है, ठीक है। शहर में आप जिस टाउन में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, अपना लोकेशन यही लिखना है। मिसाल के तौर पर आपके एरिया में एक टाउन है, उसका नाम है मॉडल टाउन, ठीक है। आपने लोकेशन के ऊपर यहाँ पे मॉडल टाउन लिख देना है। उसके बाद जो आपका शहर होगा, जिस शहर में आप रह रहे हैं, उसी शहर का आप यहाँ नाम लिखेंगे। उसके बाद ये अहम चीज़ है, ये आपने ज़रा इसके ऊपर लाजमी गौर करना है, ठीक है। ये नंबर ऑफ़ शिपमेंट्स, ठीक है, ये चीज़ है आप मैक्सिमम करके शिपमेंट्स यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप कम लिखेंगे वो आपको यही कॉल करेंगे, भाई हम आपका अकाउंट नहीं ओपन कर रहे क्योंकि आपके जो शिपमेंट है, जो ऑर्डर हैं वो कम हैं, तो इसलिए आप जो है ना रिटेल अकाउंट ही यूज़ करें। आपको ये जो कारपोरेट अकाउंट है ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी शिपमेंट्स कम हैं। इसलिए मैं आपको यही बार बार रिकमेंड करता हूँ आप मैक्सिमम करके लिखें। अगर आपको कोई कॉल भी करता है, वो आपसे पूछता है कि आपके मंथली कितने जो है ना पार्सल जाते हैं, आप उनको बोल दें मंथली मेरे 300-400 जाते हैं, ताकि वो आपका अकाउंट ओपन करें। एक दफ़ा आपका अकाउंट ओपन हो गया तो किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। तो इसलिए ये आपने ध्यान रखना है। कुछ हमारे दोस्त होते हैं वो यहाँ पर एक मतलब है कि 10-15 लिख देते हैं, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर आपको यही रिप्लाई करेंगे, भाई आप ये अकाउंट ओपन ना करें, हम ये सहूलत आपको नहीं देंगे, आप जो है ना जो रिटेल अकाउंट है वो वाला करें, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये मैसेज है, यहाँ मैक्सिमम करके आप 300 लिख दें बेशक, ताकि मैक्सिमम आपका अकाउंट ओपन हो। उसके बाद तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है आई वांट टू ओपन कारपोरेट सीओडी अकाउंट, ठीक है। उसके बाद जो है ना एक कैप्चा होगा, ये वाला कैप्चा, ठीक है। ये जो इस तरीके से हर टाइम ये चेंज होता रहता है, आपने यहाँ पर कैप्चा डायल करना है। उसके बाद क्विट नो के ऊपर क्लिक कर देना, ये आपका सबमिट हो जाएगा। कुछ ही दिनों में, मेरे ख्याल में 24 घंटे के अंदर अंदर जो है ना वो आपको व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करेंगे, कॉल भी कर सकते हैं। वो आपसे पूछेंगे भाई आपका क्या बिज़नेस है, आपके कितने पार्सल मंथली जाते हैं, आपने मैक्सिमम करके बताना है। तो वो फिर व्हाट्सएप के ऊपर आपसे ये वाली चीज़ें पूछेंगे, ये वाली चीज़ें फिर से वही चीज़ें पूछेंगे, कोई फ़र्क नहीं होगा। अच्छा जी, क्विट डालने के बाद जो है ना
वो आपको कॉल भी कर सकते हैं और आपको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आपसे पूछते हैं कि भाई आपका क्या बिज़नेस है, आप क्या भेजते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, उनको कॉन्फिडेंस के साथ बोल देना है कि भाई मैं ये चीज़ें भेजता हूँ, आप कपड़े भेजते हैं, आप कुछ भी भेजते हैं, आप ऐसे ही बोल दें कि मैंने फ़लाँ चीज़ भेजना है। चाहे आपका एक भी पार्सल ना हो तो कोई किसी किस्म का इश्यू नहीं है, क्योंकि आपने तो अकाउंट ओपन करना है, आप तो अभी शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप उनको बोलें कि भाई मैं फ़लाँ काम करता हूँ, मैंने COD अकाउंट ओपन करना है। वो आपसे पूछेंगे आपके महीने के कितने शिपमेंट होते हैं, कितने आर्डर जाते हैं, आप उनको मैक्सिमम बोल दें 200, 250, 300 बोल दें, ताकि वो आपका अकाउंट ओपन करें, ठीक है। फिर आपसे जो पहले मैंने आपको चीज़ें दिखाई थी, जो रिटेल अकाउंट के लिए आपको चीज़ें चाहिए, यही चीज़ें वो आपसे व्हाट्सएप पे पूछेंगे। वो पूछेंगे अपना जो ना स्टोर नेम है उसका नाम भी लिख कर ऐसे लिखें, आपने अपने टाइप करेंगे व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। उसके बाद ID कार्ड की कापी हमें फ्रंट एंड बैक भेजने आए, ठीक है आपने। उसके बाद चेक बुक की एक जो पेज है उसकी एक तस्वीर भेजें। उसके बाद जो है ना एक ईमेल एड्रेस भी हमें बताएं। उसके बाद जो आपका शॉप है, जो आपका बिज़नेस है, उसका जो एड्रेस है वो भी सही तरीके से भेजें। उसके बाद जो मोबाइल नंबर है वो भी हमें सही करके भेज दें। वो बंदा आपसे कांटेक्ट करेगा। उसके बाद आपने ये चीज़ें उसको व्हाट्सअप कर देनी है। तो 1-2 दिन के अंदर जो है ना आपका जो आपने उनको ईमेल दिया है, ईमेल के ऊपर लॉगिन पासवर्ड और यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाएंगे, और आपने सुकून से अपना पोर्टल जो है ना लॉगिन कर देना है। फिर आप घर से सुकून में जो है ना अपना ख़ुद ही पार्सल बुक करेंगे, और जो राइडर भाई होंगे राइडर भाई को कॉल करेंगे, भाई जी मेरा एक पार्सल है, वो आप रिसीव कर लें। वो राइडर भाई आपके एड्रेस के ऊपर आएंगे और जो है ना ये पार्सल लेकर जाएंगे। ये जी बहुत ही ज़बरदस्त कोरियर है, इनके रेट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं, और इनका जो कस्टमर सपोर्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है। मतलब है कि अगर आपका कोई मसला बन रहा है, शिपमेंट लेट हो गया, तो आप इनको कॉल कर सकेंगे। आप उनको बोलें जी मेरा ये पार्सल काफ़ी दिनों से अभी पेंडिंग में है, तो ये अभी तक डिलीवर क्यों नहीं हुआ, तो वो आपको फ़ौरन से रिस्पॉन्स करेंगे। तो काफ़ी अच्छा जो है ना COD अकाउंट है M&P वालों का, ठीक है। ये अब मैंने आपको दोनों डिफरेंस बताए हैं। जो रिटेल COD अकाउंट है इनका, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। अगर आपका छोटा कारोबार है, आप ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, प्रिंटर नहीं है, लैपटॉप भी नहीं है, ये सारी चीज़ें ज़ाहिर बात है, आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, आप फ़ौरन से चीज़ें ना लें, मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। ये आपके लिए बेस्ट जो है ना M&P का जो है ना अकाउंट होगा रिटेल वाला, ठीक है। वो डायरेक्ट आप अपना सामान ले जाएंगे, वो ख़ुद पैक करेंगे, आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। हाँ, इसका एक चीज़ है, जो आप रिटेल का जो ऑर्डर भेजेंगे, जो रिटेल के पैसे होंगे जो डिलीवरी के, वो आपसे एडवांस में उसी टाइम ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपका जितना भी अमाउंट है COD का, उसमें आपका 1 रुपया भी कट नहीं होगा। वो जितना भी है वो वापस आपके अकाउंट में 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आ जाता है। ये पैसे भी बिल्कुल सही भेजते हैं, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर भेजते हैं। जो TCS वाले होते हैं वो तो बड़ा जलील करते हैं। जो COD पैसे होते हैं वो महीना भी लगा देते हैं, 2-2 महीने भी लगा देते हैं, काफ़ी तंग करते हैं। तो आप इसके ऊपर जा सकते हैं। आप इनका जो है ना रिटेल अकाउंट भी जो है ना अवेल कर सकते हैं, और जो है ना इनका कॉर्पोरेट वाला भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अब मैंने आपको सारी बातें क्लियर कर दी हैं। इसके अलावा भी आपका कोई भी क्वेश्चन है M&P के हवाले से, तो इंशाल्लाह आप कमेंट करें, आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 0336। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। मैं दोबारा लिखता हूँ 033632638820, ठीक है। ये वाला हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप किसी किस्म का कोई मसला हो तो इंशाल्लाह हम आपका मसला हल कर देंगे, ठीक है। मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप कारोबार करते रहें तो इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। आपको कोई भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है किसी भी कुरियर के ऊपर, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर आप जाएँ, तमाम तर कुरियर हम यूज़ करते हैं। पाकिस्तान में जितने भी कुरियर हैं सब कुरियर हम यूज़ करते हैं। तो आपका किसी भी कुरियर के हवाले से कोई मसला है, कोई परेशानी है, आप में इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, तो इंशाल्लाह आपका हम मसला हल करवा देंगे, तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है भाइयों। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है।